मेरा नाम मिरेंडा है। मैं 22 साल की हूँ। मैं अपने गांव के एक छोटे से घर में अपनी दादी के साथ रहती हूँ। जब मैं 10 साल की थी, तब मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद से मैं अपनी दादी के साथ रहने लगी। उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला। उन्होंने मुझे खाना, कपड़े और एक सुरक्षित घर दिया। थक जाने पर भी वे खेतों में काम करती थीं और रोज मेरे लिए गरम खाना बनाती थीं। उन्होंने मुझे खतरों से बचाया और मुझे सादा जीवन जीना सिखाया। मैं उनका बहुत सम्मान करती थी, लेकिन मैं छोटी थी और कभी-कभी उनकी बात नहीं मानती थी। मुझे अपने दोस्त पसंद थे और बाहर जाना अच्छा लगता था। मैं बहुत हंसती थी और देर रात तक बाहर रहती थी। मेरी दादी मुझे सावधान रहने को कहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि वे ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करती हैं। वे अक्सर कहती थीं कि गांव का जीवन एक जवान लड़की के लिए कठिन हो सकता है। वे चाहती थीं कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो। वे चाहती थीं कि मेरा ऐसा पति हो जो मेरी वैसे ही देखभाल करे जैसे उन्होंने की थी। उनका मानना था कि एक अच्छा पति एक सुरक्षित घर की तरह होता है। इसलिए उन्होंने हमारे गांव के ही एक आदमी से मेरी शादी तय कर दी। उसका नाम साइमन था। साइमन एक साधारण व्यक्ति था। वह बढ़ई कारपेंटर का काम करता था। वह मेज, कुर्सियां और लकड़ी के छोटे खिलौने बनाता था। उसके हाथ मजबूत थे और दिल बहुत कोमल। वह बहुत दयालुता से बात करता था और कभी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करता था। जब मैं उससे पहली बार मिली, तो मुझे शर्म महसूस हुई। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन मेरी दादी को उस पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि वह ईमानदार और मेहनती है, और उनके लिए इतना ही काफ़ी था। जल्द ही हमारी शादी हो गई। शादी छोटी लेकिन बहुत सुखद थी। मेरी दादी खुशी के मारे रो पड़ी। साइमन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मेरा ख्याल रखने का वादा किया। शादी के बाद हम गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहने लगे। हमारा जीवन शांत था। हर सुबह साइमन जल्दी उठता और अपनी वर्कशॉप चला जाता। मैं नाश्ता बनाती और घर की सफाई करती। शाम को हम सादा भोजन करते। साइमन हमेशा पूछता कि मेरा दिन कैसा रहा। उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार और फिक्र होती थी। मैं उसके साथ सुरक्षित महसूस करती थी। रात में हम बाहर बैठते और सितारों को देखते। जीवन धीमा लेकिन शांतिपूर्ण लग रहा था। 2 साल तक हम ऐसे ही रहे। साइमन मुझसे बहुत प्यार करता था, और धीरे धीरे मुझे भी उसके लिए वैसा ही महसूस होने लगा। उसने मुझे खास होने का एहसास कराया। उसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने लगा। साइमन एक खबर लेकर घर आया। उसे शहर में एक नई नौकरी मिल गई थी। उस नौकरी में गांव के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसे थे। यह एक बेहतर जीवन बनाने का मौका था। मैं बहुत उत्साहित थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने ऊंची इमारतों, चमकदार रोशनी और सुंदर कपड़ों के सपने देखे। मैंने एक ऐसे नए जीवन की कल्पना की जहां सब कुछ बड़ा और आधुनिक हो। साइमन भी खुश था। वह ज्यादा कमाना चाहता था ताकि हम अपने भविष्य के लिए बचत कर सकें। उसने कहा कि शहर हमें नई उम्मीद देगा। न्यूयॉर्क का सफ़र और बदलाव। तो हम न्यूयॉर्क चले गए। इतनी बड़ी जगह पर मैं पहली बार आई थी। सड़कें शोरगुल वाली थीं। हर जगह गाड़ियां चल रही थीं। लोग बहुत तेज चलते थे। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे और बड़े बैग लिए हुए थे। इमारतें ऐसी लगती थीं जैसे आसमान को छू रही हों। साइमन ने हमारे लिए एक छोटा अपार्टमेंट किराए पर लिया। इसमें एक बेडरूम, एक छोटा किचन और एक खिड़की थी जो सड़क की तरफ खुलती थी। यह आलीशान नहीं था, लेकिन साइमन ने कहा कि यह हमारे लिए काफ़ी है। हर सुबह साइमन काम के लिए निकल जाता। वह फर्नीचर की दुकान में घंटों काम करता। मैं अपार्टमेंट साफ करती और रात का खाना बनाती। शाम को हम साथ में टीवी देखते। पहले तो मैं खुश थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी सपने में जी रही हूँ। लेकिन कुछ महीनों बाद शहर ने मुझे बदलना शुरू कर दिया। मैंने ऐसी चीजें देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं। मैं नए लोगों से मिली। मैंने ऐसे दोस्त बनाए जो अमीर थे। उनके कपड़े चमकदार और नए थे।
उनके चेहरे हमेशा परफेक्ट दिखते थे। उनके नाखून लंबे थे और उनके जूते चटक रंगों के थे। उन्होंने मुझे अपनी पार्टियों में बुलाया। पहली पार्टी जो मैं गई, वो एक नई दुनिया जैसी थी। रोशनी बहुत तेज थी, संगीत बहुत तेज था, लोग खुशी से नाच रहे थे और पूरी रात हंस रहे थे। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे जो सुंदर और महंगे दिखते थे। मैंने अपने साधारण कपड़ों को देखा और मुझे खुद पर छोटा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बड़ों की जगह पर एक बच्चा हूँ। जब मैं घर आई, तो मेरे अंदर एक गहरी इच्छा जागी। मैं उन महिलाओं की तरह दिखना चाहती थी। मुझे ऐसे कपड़े चाहिए थे जो पानी की तरह मुलायम हों। मुझे ऐसे जूते चाहिए थे जो रोशनी में चमकें। मैं खास महसूस करना चाहती थी। अगले दिन, मैंने साइमन से एक फैंसी ड्रेस के लिए कहा। मैंने उससे कहा कि मैं अपने दोस्तों की तरह दिखना चाहती हूँ। उस ड्रेस की कीमत $1800 थी। यह उन पैसों से कहीं ज्यादा था जो हमने कभी किसी चीज पर खर्च किए थे। साइमन ने वे पैसे सालों से बचाकर रखे थे। वो एक दिन अपनी खुद की वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने दोबारा सोचा भी नहीं। वह मुस्कुराया और बोला, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है, तो मैं इसे खरीद लूंगा। जब उसने मुझे वह ड्रेस दी, तो वह बहुत गर्व महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि कोई मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं लालची भी हो गई थी। एक बार जब मुझे एक ड्रेस मिल गई, तो मुझे और चाहिए थी। मुझे सोने की बालियां चाहिए थीं। मुझे एक हार चाहिए था। मुझे वैसे ही बैग चाहिए थे जैसे अमीर महिलाओं के पास थे। साइमन ने कहा कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसने ज्यादा पैसे कमाने के लिए डबल शिफ्ट में काम किया, लेकिन शहर बहुत महंगा था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीने में बदल गए। साइमन हर रात थका हुआ घर आता था और मैं उसकी आंखों में चिंता देख सकती थी। लेकिन मैंने मांगना बंद नहीं किया। मेरा दिमाग पार्टियों, शोर शराबे वाले संगीत और चमकदार चीजों से भरा हुआ था। धीरे धीरे हम एक दूसरे से दूर होने लगे। साइमन दिन भर काम करता और देर रात घर आता। मैं अपनी रातें पार्टियों में बिताती। मैंने डांस किया, मैंने शराब पी, मैं अपने नए दोस्तों के साथ हंसी। और जब साइमन घर आता, तो उसे मेरी ज़रूरत होती थी। उसे मेरी देखभाल और मेरे प्यार भरे शब्दों की ज़रूरत थी, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं होती थी। मैंने कभी उसकी आंखों का दर्द नहीं देखा जब वह एक खाली अपार्टमेंट में घर आता था। मैंने कभी नहीं देखा कि वह मेज पर अकेला बैठा मेरा इंतजार करता था। उसका दिल थक रहा था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही थी। पेट से मुलाकात और गलत फैसला। एक शाम, मेरा जीवन फिर से बदल गया। मैं एक क्लब में पीट से मिली। उसने एक महंगा सूट पहना था। उससे मीठी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। उसके पास एक ऐसी मुस्कान थी जिसने मुझे खास महसूस कराया। जब उसने बात की, तो उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी। उसने कहा कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। लंबे समय से किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा था। हमने साथ में डांस किया और उसने धीरे से मेरी कमर पकड़ी। मुझे उसके पास बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगा कि मैं इसी नई दुनिया की हूँ। पेट मुझे अक्सर बाहर ले जाने लगा। वह एक चमकदार कार चलाता था। वह मुझे ऐसे रेस्टोरेंट में ले गया जहाँ ऊंची खिड़कियाँ और मध्यम रोशनी थी। उसने हर चीज़ के लिए पैसे दिए। उसने मुझे पैसे भी दिए। उसने कहा कि मैं अच्छी चीज़ों की हकदार हूँ। उसके साथ मुझे खुद के अमीर होने का एहसास हुआ। मुझे आज़ादी महसूस हुई। मैं साइमन के बारे में भूल गई। उसका प्यार बहुत दूर लग रहा था, जैसे कोई सपना जो मैंने कभी देखा था लेकिन अब नहीं चाहती थी। कुछ महीनों बाद, मैंने अपना फैसला ले लिया। मैंने अपने नए कपड़े पैक किए और उन्हें एक बड़े सूटकेस में डाल दिया। मैंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया और साइमन के लिए एक पत्र लिखा। मैंने उसे बताया कि मुझे खेद है। मैंने उसे बताया कि मैं सादा जीवन नहीं जी सकती। मैंने उसे बताया कि मुझे उससे ज़्यादा चाहिए जो वो मुझे दे सकता है। जब मैं अपार्टमेंट से बाहर निकली, तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं पेट के साथ अपनी नई जिंदगी में चली गई और साइमन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
ये तो बस शुरुआत थी। कठिन समय और सच्चाई का सामना। पेट के साथ जीवन शुरुआत में रोमांचक लगा। वो मुझे हर हफ्ते नई जगहों पर ले जाता था। हम मध्यम रोशनी और साफ मेजों वाले रेस्टोरेंट में जाते थे। हम खिड़कियों के पास बैठते और शहर को देखते। उसने मुझे ऐसा खाना खिलाया जो मैंने पहले कभी नहीं चखा था। वो उन लोगों के बारे में कहानियां सुनाता जिनसे वह मिला था और उन जगहों के बारे में जहां वह जाना चाहता था। मैं उसे सुनती और मुस्कुराती। मुझे लगा कि मेरा जीवन आखिरकार परफेक्ट हो गया है। मैं देर से उठती, नए कपड़े पहनती और घंटों शीशे के सामने बिताती। मैंने साइमन के बारे में नहीं सोचा। मैंने अपनी दादी के बारे में नहीं सोचा। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। पेट मुझे कई पार्टियों में ले गया। वहाँ रोशनी, शराब, संगीत और शोर था। लोग पूरी रात हंसते थे। मैं खुद को वहाँ का हिस्सा महसूस करती थी। जब पेट मेरा हाथ पकड़ता तो मुझे लगा कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। मैंने खुद से कहा कि यही वह जीवन है जो मैं हमेशा से चाहती थी। मैंने खुद से कहा कि मैंने सही चुनाव किया है। एक पूरे साल तक मैं ऐसे ही रही। मैंने कभी खाना नहीं बनाया, कभी सफाई नहीं की, कभी रोई नहीं। मैं सिर्फ मजे के लिए जीती रही। लेकिन सच धीरे धीरे मेरे सामने आने लगा। इसकी शुरुआत मेरे सीने में दर्द से हुई। पहले ये छोटा था, मुझे सुबह के समय महसूस होता था, लेकिन कुछ घंटों बाद चला जाता था। मैंने खुद से कहा कि यह कुछ भी नहीं है। मैं बाहर जाती रही, मैं मुस्कुराती रही, मैं नाचती रही। मैं अपनी नई जिंदगी को रोकना नहीं चाहती थी। लेकिन एक सुबह दर्द बहुत तेज था। वह मेरे सीने में चाकू की तरह चुभा। मेरी सांस फूलने लगी, मेरे हाथ कांपने लगे। मैं बिस्तर पर गिर गई और दर्द रुकने का इंतजार करने लगी, लेकिन वह नहीं रुका। मैं डर गई थी। मैंने पेट से मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। उसका चेहरा ठंडा दिख रहा था, लेकिन वो मुझे ले गया। अस्पताल बहुत चमकदार और सफ़ेद था। दवाइयों की गंध हर जगह थी। मैं एक बिस्तर पर लेट गई जबकि डॉक्टर कुछ कागजात देख रहे थे। उनका चेहरा बदल गया। डॉक्टर ने मेरे पास बैठकर धीरे से बात की। उन्होंने बताया कि मुझे सीने में कैंसर है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर है। यह मेरे शरीर के कई हिस्सों में फैल चुका था। मेरी दुनिया अचानक अंधेरी हो गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं दीवार को घूरती रही और उनके शब्दों को समझने की कोशिश करती रही। मैं बोल नहीं पा रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। मुझे उसी दिन अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। पेट कुछ हफ्तों तक मुझसे मिलने आया। वह फूल लाया। वह मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान कमजोर थी। वह हर बार केवल कुछ मिनटों के लिए रुकता था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखता जैसे वह वहां से जाना चाहता हो। कुछ समय बाद उसने आना कम कर दिया। एक दिन मैं जागी तो वह जा चुका था। मेरे बिस्तर के पास की मेज पर एक पत्र और नकदी से भरा लिफाफा था। मैंने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था कि उसे मुझे छोड़कर जाने का दुख है। उसने कहा कि मेरी सेहत बिगड़ रही है। उसने कहा कि डॉक्टर ने उसे बताया है कि मेरे जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। उसने लिखा कि वह मेरे पास नहीं बैठ सकता। उसने कहा कि उसे अभी अपनी जिंदगी जीनी है। उसने उम्मीद जताई कि वह पैसा मेरे लिए काफी होगा। उसने मुझसे उसे माफ करने के लिए कहा। मेरा दिल टूट गया। वह पत्र मेरे हाथों में बर्फ की तरह लगा। मैंने उसे बार बार पढ़ा। ये ठीक वैसे ही लिखा गया था जैसे मैंने कभी साइमन को लिखा था। मेरे द्वारा लिखे गए सभी शब्द नई अर्थ के साथ मेरे सामने खड़े थे। मैं तब तक रोई जब तक मेरा तकिया गीला नहीं हो गया। मैंने पैसे कमरे की दूसरी तरफ फेंक दिए। मैंने खड़े होने की कोशिश की लेकिन सीने के दर्द ने मुझे वापस धकेल दिया। मैंने अपना चेहरा ढांक लिया और फिर से रोने लगी। मैं उस काम के लिए रोई जो मैंने किया था। मैं उस आदमी के लिए रोई जिसे मैंने छोड़ दिया था। मैं उन फैसलों के लिए रोई जो मैंने लिए थे। मैं इसलिए रोई क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रही थी। मैं इसलिए रोई क्योंकि मुझे मरने से डर लग रहा था। पश्चाताप और वापसी। फिर मैंने फ़ोन उठाया। मैंने अपनी दादी को फ़ोन किया। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो मेरी आवाज़ कांप रही थी।
मैंने उन्हें पेट के बारे में बताया। मैंने उन्हें पैसों के बारे में बताया। मैंने उनसे कहा कि वे साइमन के बारे में सही थीं। मैं फ़ोन पर रो पड़ी। मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी दादी चिल्लाई नहीं। उन्होंने मुझे दोष नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि वे अभी आ रही हैं। कुछ घंटों बाद अस्पताल का दरवाज़ा खुला। मेरी दादी छोटे छोटे कदमों से अंदर आई। उनके पीछे साइमन खड़ा था। मेरा दिल रुक गया। मेरी सांसें थमने लगीं। मैं बोल नहीं सकी। जिन 2 लोगों को मैंने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी, वे अब मेरे कमरे में थे। मेरी दादी सबसे पहले मेरे पास आई। उन्होंने मेरे बालों को छुआ। उन्होंने कहा कि अब वे यहाँ हैं। साइमन दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। वह थका हुआ लग रहा था। वह पहले से बूढ़ा लग रहा था, लेकिन वह पहले की तरह ही सौम्य भी दिख रहा था। उस दिन के बाद से उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरी दादी दिन भर रुकती थीं। वे मेरे बिस्तर के पास बैठती और मुझे हमारे गांव की कहानियां सुनाती। जब दर्द तेज होता तो वे मेरा हाथ मलती थीं। साइमन घंटों काम करता था, लेकिन हर रात वह अस्पताल आता था। वह मेरे लिए गरम सूप लाता। वह मेरे बालों को साफ करता। जब तक मैं सो नहीं जाती, वह मेरा हाथ पकड़ कर रखता। कुछ रातों में वह इतना थका हुआ दिखता था कि मुझे लगता था कि वह अपनी कुर्सी से गिर जाएगा, लेकिन वह रुका रहा। वह हर रात रुका रहा। एक रात मैं जागी और देखा कि साइमन मेरे पास बैठा है। उसका सिर झुका हुआ था। उसके हाथ उसके चेहरे पर थे। मैं देख सकती थी कि वह रो रहा था। मैंने धीरे से उसका नाम पुकारा। उसने अपना सिर उठाया और मुझे देखा। मैंने कहा कि मुझे बहुत खेद है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे बताया कि उसने मुझे प्यार करना कभी बंद नहीं किया। उसकी आवाज़ भर आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसका दर्द और अपना दर्द एक साथ महसूस किया। मैं भी रोने लगी। वह और करीब आया और मुझे पकड़ लिया। लंबे समय के बाद मुझे पहली बार फिर से सुरक्षित महसूस हुआ। मेरी दादी दरवाजे पर खड़ी थीं। वे कोमल आंखों से हमें देख रही थीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं। वे जानती थीं कि मुझे साइमन के साथ इस पल की ज़रूरत थी। वे जानती थीं कि प्यार हमारे पास लौट रहा था। वे जानती थीं कि मैं अब सच सीख रही थी, भले ही ये देर से आया हो। एक नई शुरुआत। साइमन ने शहर का हमारा छोटा अपार्टमेंट बेच दिया। उसने उन पैसों का इस्तेमाल मेरे इलाज के लिए किया। उसने मुझसे चिंता न करने को कहा। उसने कहा कि मेरा जीवन किसी भी घर से ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे खुशी और दुख दोनों महसूस हो रहे थे। खुशी इसलिए कि वह अब भी मुझसे प्यार करता था। दुख इसलिए क्योंकि मैंने उसे इतनी गहरी चोट पहुंचाई थी। इलाज लंबा और कठिन था। कुछ दिन मैं हिल भी नहीं पाती थी। कुछ दिन मैं दर्द से रोती थी। कुछ दिन मैं तेज हवा में एक छोटे पत्ते की तरह कमज़ोर महसूस करती थी। लेकिन साइमन और मेरी दादी वहीं रहे। उनकी देखभाल मेरे दिल के चारों ओर गर्म हाथों की तरह महसूस हुई। धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लगा। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा कि मेरी सेहत में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं 1 महीने में अस्पताल से बाहर जा सकती हूँ। मुझे फिर से उम्मीद महसूस हुई। 1 महीने बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं घर जा सकती हूँ। मैंने साइमन और अपनी दादी की ओर देखा। वे मुझे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे मैं किसी लंबे, अंधेरे सपने से जाग रही हूँ। मैंने उस अस्पताल में लगभग 1 साल बिताया था, लेकिन अब मैं घर जा रही थी। मैं बहुत आभारी थी। मुझे अपने जीवित होने का एहसास हुआ। अस्पताल छोड़ने के बाद साइमन मुझे शहर के बाहर एक छोटे से किराए के घर में ले गया। वो हल्की रोशनी और साफ हवा वाली एक शांत जगह थी। घर में 2 छोटे कमरे और एक पुरानी मेज थी। ये साधारण था, लेकिन ये सुरक्षित लगा। मेरी दादी रसोई में सूप बनाती थीं। साइमन ताज़ा हवा आने के लिए खिड़कियां खोल देता। मैं बिस्तर पर बैठती और चारों ओर देखती। मुझे लगा जैसे मेरा जीवन फिर से शुरू हो गया है।
शुरुआती हफ्ते धीमे थे। मेरा शरीर अभी भी कमजोर था, इसलिए मैं ज्यादा हिल नहीं सकती थी। साइमन मुझे धूप में बाहर बैठने में मदद करता। वह सुबह मेरे लिए चाय लाता। मेरी दादी मेरे लिए गरम खाना बनाती थीं। उन्होंने मुझे गांव की पुरानी कहानियां सुनाईं। मैं सुनती और शांत महसूस करती। मैंने लंबे समय से शांति महसूस नहीं की थी। एक दोपहर दरवाजे पर दस्तक हुई। वह शहर की एक सहेली थी। वह अंदर आई और बैठ गई। उसका चेहरा चिंतित लग रहा था। उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि पेट अमीर नहीं था। उसकी कार किराए की थी। उसका घर किराए का था। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उधार के थे। वह शहर में सिर्फ एक छोटी सी नौकरी के लिए आया था। जब नौकरी खत्म हुई तो वह चला गया। मैंने चुपचाप सुना। मैं रोई नहीं। मुझे दुख महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय मुझे आज़ादी महसूस हुई। यह अजीब था, लेकिन मुझे हल्का महसूस हुआ। मैंने अपनी सहेली को धन्यवाद दिया। उसके जाने के बाद मैं सोफे पर बैठ गई और धीरे धीरे सांस ली। पहली बार मुझे खुशी हुई कि पेट मेरी जिंदगी से चला गया। गांव वापसी और असली खुशी। छोटे घर में 1 महीने रहने के बाद साइमन और मैं वापस गांव चले गए। मेरी दादी वहां अकेली रहती थी और उन्होंने अपने घर के बाहर हमारा इंतजार किया। जब उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने अपनी बाहें फैला दीं। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। उन्होंने साइमन को भी गले लगाया। उनकी मुस्कान बहुत प्यारी थी और उनकी आंखें खुशी से भरी थीं। गांव में जीवन फिर से सरल हो गया। साइमन को एक पुराने दोस्त के साथ काम मिल गया। वह पहले की तरह कुर्सियां और मेज बनाने लगा। वह दिन भर लकड़ी का काम करता। शाम को मैं उसका इंतजार करती। जब वह थका हुआ घर आता तो मैं उसे गरम खाना परोसती। वह धीरे धीरे खाता और मुझे देखकर मुस्कुराता। मुझे अपने दिल में शांति महसूस हुई। मैंने बगीचे में अपनी दादी की मदद की। मैंने सादा खाना बनाया। मैंने धूप में कपड़े धोए। मैं खिड़की के पास बैठती और पेड़ों पर पक्षियों को देखती। कभी कभी जब मुझे शहर की याद आती तो वो बहुत दूर लगता था, जैसे कोई ऐसा सपना जिसका अब कोई मतलब न हो। महीने बीत गए और एक सुबह मुझे अजीब लगा। मुझे थकान और तबीयत खराब महसूस हुई। मेरी दादी ने मुझे आराम करने के लिए कहा। बाद में मैं गांव के छोटे से क्लिनिक में गई। नर्स ने मेरी जांच की और मुस्कुराई। उसने मुझे बताया कि मैं बीमार नहीं हूँ। उसने मुझे बताया कि मैं गर्भवती हूँ। मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। जब मैंने ये खबर सुनी तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। वे कोमल, खुशी के आंसू थे। मैं धीरे धीरे घर चली गई, उस खबर को अपने दिल के करीब समेटे हुए। जब मैंने साइमन को बताया तो वह पहले हैरान रह गया। फिर वह मुस्कुराया, एक असली मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंच गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, एक बार फिर शुक्रिया। और फिर से मेरी दादी खुशी से रो पड़ी और हम दोनों को गले लगा लिया। महीने धीरे धीरे बीतते गए। मेरा पेट बढ़ने लगा। जब मैं थक जाती तो साइमन मुझे चलने में मदद करता। मेरी दादी ने मेरे लिए सेहतमंद खाना बनाया। वे बच्चे से बातें करती और प्यार भरे शब्द कहती। मैं सुरक्षित महसूस कर रही थी। मुझे प्यार का एहसास हो रहा था। हर शाम हम तीनों बरामदे में बैठते थे। साइमन मेरे पास आराम करता। मेरी दादी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे झूलती। आसमान गुलाबी हो जाता और हवा ठंडी हो जाती। ये शांत शामें किसी तोहफे जैसी लगती थीं। जब समय आया तो मैंने एक बेटे को जन्म दिया। वह छोटा और कोमल था। उसके हाथ नन्हे थे। उसकी आंखें चमक रही थीं। साइमन ने उसे अपने पास रखा और चुपचाप रोने लगा। मेरी दादी ने उसे चूमा और उसे एक आशीर्वाद कहा। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और एक ऐसा गहरा प्यार महसूस किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। अब हम चारों अपने साधारण घर में एक साथ रहते हैं। साइमन लकड़ी का काम करता है। मेरी दादी बच्चे की देखभाल में मदद करती हैं। मैं घर का ख्याल रखती हूँ और अपने बेटे को बढ़ते हुए देखती हूँ। रात में हम साथ बैठते हैं और धीमी आवाज में बातें करते हैं। हमारा घर छोटा है, लेकिन ये शांति से भरा है।
मैं अब अपने जीवन को देखती हूँ और एक बात साफ तौर पर समझती हूँ। सच्चा प्यार पैसा, चमक धमक या शोर शराबे वाली पार्टियां नहीं है। सच्चा प्यार वह हाथ है जो आपके साथ तब रहता है जब आप कमजोर होते हैं। सच्चा प्यार वह आवाज़ है जो आपके रास्ता भटक जाने पर वापस आती है। मैंने कई गलतियां की, लेकिन मुझे दूसरा मौका दिया गया। साइमन ने मुझे तब भी चाहा जब मैं इसके लायक नहीं थी। और आज, अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर, मैं आखिरकार असली प्यार का मतलब समझ गई हूँ।